जय श्री राम। एक बार राजा जानसुरती अपने राजमहल की अटारी पर घूम रहे थे। शाम का समय था। तभी एक हंस और एक हंसनी का जोड़ा उधर से आ रहा था। तो हंस बोला, हंसनी, आगे राजा जानसुरती का महल है, हमें रास्ता बदल देना चाहिए। उनका तेज तीनों लोकों में है। अगर हम उनके महल के ऊपर से गुजरेंगे तो हमारे पर जलकर गिर जाएंगे। हंसनी ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। राजा जानसुरती का तेज तीनों लोकों में नहीं है। और ये कहते हुए वो राजमहल के ऊपर से चले गए। अब राजा जानसुरती ने हंस और हंसनी की ये बातें सुन ली और उसने सोचा कि तीनों लोकों में मेरा तेज नहीं है तो फिर किसका है। अब इस सोच में वो डूब गए। फिर अगले दिन छत पर घूम रहे थे और विशेष रूप से उस हंस और हंसनी का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और मुझे बता जाए कि फिर तीनों लोकों में तेज किसका है। छत पर घूम रहे थे, निगाहें आसमान की तरफ को थी। तभी हंस और हंसनी का जोड़ा फिर दूसरी तरफ से आया। हंस ने कहा, हंसनी, आगे राजा जानसुरती का महल है, उनका तीनों लोकों में तेज है, हमें उनके महल से नहीं गुजरना चाहिए, हमें रास्ता बदल देना चाहिए। अगर हम उनके महल से गुजरेंगे तो हमारे पर जल के गिर जाएंगे। हंसनी ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। राजा जानसुरती का तीनों लोकों में तेज नहीं है। आप मेरे पीछे आइए, कुछ नहीं होगा। राजा जानसुरती पूरी गौर से ये बातें सुन रहे थे। फिर हंस ने पूछा, तो फिर हंसनी, तीनों लोकों में तेज किसका है? यही बात तो राजा जानसुरती जानना चाहते थे। तो फिर हंसनी ने कहा, तीनों लोकों में तेज रेकप मुनि का है। और ये कहते हुए महल के ऊपर से गुजर गए और बोले, देखो महाराज, हमारे पर नहीं जले, इसलिए राजा जानसुरती का तीनों लोकों में तेज नहीं है। और ये कहते हुए महल से गुजर कर चले गए। अब राजा जानसुरती इस सोच में पड़ गए, ये रेकप मुनि है कौन, और अपने गुप्तचरों से उसकी खोज कराई, पता नहीं लगा। तो सोचा फिर हंस और हंसनी आए और मुझे बता दें कि रेकप मुनि कौन है। तीसरे दिन फिर राजा जानसुरती अपने राजमहल की अटारी पर घूम रहे थे, निगाहें आसमान में को थीं। तभी दूसरी तरफ से हंस और हंसनी का जोड़ा आता है और हंस कहता है, हंसनी, हमें राजा जानसुरती के महल के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि इनका तीनों लोकों में तेज है, हमें रास्ता बदल देना चाहिए। हंसनी ने कहा, नहीं महाराज, राजा जानसुरती का तीनों लोकों में तेज नहीं है, आइए मेरे पीछे, हमें कुछ नहीं होगा। तो हंस ने पूछा, हंसनी, फिर तीनों लोकों में तेज किसका है? तो हंसनी ने कहा, वो तो रेकप मुनि का है। राजा जानसुरती बहुत गौर से ये बातें सुन रहे थे। तभी हंस ने पूछा कि हंसनी, ये रेकप मुनि रहता कहाँ है? यही बात राजा जानसुरती जानना चाहते थे। तो बड़े गौर से सुना। तो हंसनी ने कहा, इसी राज्य में रहता है। तो हंस ने कहा कि हंसनी, वो क्या कार्य करता है? यही बात तो राजा जानसुरती जानना चाहते थे। तो हंसनी ने कहा, उसका गुड़ का व्यापार है। ये कहते हुए चले गए।
अब तो राजा को ये सारी बात का पता चल गया। उसने अपने राज्य में पता कराया कि ये रैकब मुनि कौन है, और पता कराकर उसके पास गए तो रैकब मुनि के पास रहने के लिए घर नहीं था और उसके पास कोई जगह भी नहीं थी। एक बैलगाड़ी थी, गुड़ का व्यापार करता था, गांव से गुड़ खरीदता था, शहर में बेचता था, और सड़क के किनारे कहीं भी रात्रि में बैलगाड़ी में ही आराम कर लेता था। उसके पास ना घर था, ना मकान था, ना जमीन थी। जब राजा रैकब मुनि के पास गए, उसको रैकब मुनि कोई नहीं कहता था, उसको रैकब कहते थे, रैकू कहते थे, रैकब नहीं रैकू कहते थे। तो जब राजा रैकू के पास गए तो उससे कहा कि मुझे ये बताइए कि तुम्हारा तीनों लोक में तेज कैसे है। तो रैकब बोला कि भाग जा शूद्र, पता ना कहां कहां से कुत्ते कमीने चले आते हैं। एक राजा को इतनी बात कह देना बड़ी हिम्मत की बात थी। राजा चाहता तो उसे ट्रक के नीचे पिचवा देता, कुछ भी करवा देता, कहीं से भी मरवा देता, परंतु फिर उसको इस बात का कैसे पता लगता कि उस व्यक्ति का तीनों लोकों में तेज कैसे है। इसलिए वो सीधा उस रैकब मुनि की, उस रैकू की बात सुनकर सीधा अपने राजमहल में आया और सोचने लगा कि इस मुनि से, इस रैकू से मुझे इस बात का कैसे पता लगे। उसने तो मुझे शूद्र कह के भगा दिया, कुत्ता कमीना कह के भगा दिया, ये मुझे नहीं बताएगा। इसी सोच में वो डूबते रहे, खाना पीना सब छोड़ दिया, राजमहल का कार्य छोड़ दिया, एक बैरागी की तरह जीने लगे, किसी से बोल नहीं चाल नहीं, गुमसुम रहने लगे। एक हफ्ता बीत गया, परिवार में भी उथल पुथल होने लगी, राजमहल में भी उथल पुथल होने लगी। तो राजा जामशुर्ती की लड़की भी एक विदुषी लड़की थी, उसने ये सब देखा और पिताश्री से बोला, और पिताश्री से बोली कि पिताश्री आपकी कौन सी इतनी बड़ी समस्या है जिसके कारण आप गहन चिंतन में डूबे हुए हो। पिताजी ने कहा, बेटी आपके पास इस समस्या का हल नहीं है। तो राजा जामशुर्ती की बेटी ने कहा कि पिताजी अपनी समस्या अगर किसी को बताओगे नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा। आप मुझे अपनी समस्या बताइए, समाधान भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो राजा जामशुर्ती ने अपनी बेटी को सारी बातें बता दी कि मैं पूरी भक्ति और शक्ति के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ सब कुछ ज्ञान करने के बाद भी मेरा तीनों लोकों में तेज नहीं है, और एक व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, जमीन नहीं, एक बैलगाड़ी में गुड़ का व्यापार करता है, उसी को सड़क किनारे करके खड़ी करके सो जाता है, वही उसका घर है, वही रहन सहन है, वही उसका राजपाट, जो भी कुछ है वही है, और उसका तीनों लोकों में तेज है। और जब मैं उसके पास पूछने गया कि तेरा तीनों लोकों में तेज कैसे है, तो उसने कह दिया, मुझे भाग जा शूद्र यहाँ से, कुत्ते कमीने पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, मुझे इस बात को जानना है कि उसका तीनों लोकों में तेज कैसे है। तो बेटी ने कहा, पिताजी ये बात बहुत कीमती है, वो तुम्हें क्यों बताएगा। कीमती बात के लिए कीमती वस्तु को ही देना पड़ता है, तभी कीमती बात मिलती है। आपके लिए इस राज्य में सबसे बड़ी कीमती वस्तु मैं हूं। आप मुझे आगे करिए और 7 रथ हीरे जवाहरात के भरिए और मेरे साथ चलिए। राजा ने ऐसा ही किया, क्योंकि राजा को इस बात को जानना था, वो गहन चिंतन में डूबा था
किसी भी तरह कुछ भी चला जाए पर ये बात मुझे पता लग जाए। तो राजा ने अपनी बेटी को आगे किया और 7 रथ रब्बा जवाहरात के भरकर चल दिया। बेटी आगे आगे, हीरे जवाहरात के रथ पीछे पीछे और राजा साथ चल दिया। जैसे ही रेकब मुनि के पास पहुंचा और रेकब मुनि ने देखा कि राजा आया है और पूरी श्रद्धा के साथ आया है, तो वो बोला, आइए राजा, आपका रेकब मुनि के आश्रम में स्वागत है। राजा तो एकदम बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, ये सब की क्या जरूरत थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास वो वस्तु है जिसके सामने इनकी कुछ भी कीमत नहीं है, इनकी मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे वो प्राप्त है, उस प्राप्त होने के बाद मुझे इन सब की जरूरत ही नहीं है। सब वापस कर दिया, बेटी को भी वापस कर दिया, धन दौलत जवाहरात हीरे को सब वापस कर दिया और बैठाकर उसे सत्य का ज्ञान करा दिया। इस तरह से उसका तीनों लोकों में तेज था और इस तरह से वो राजा जानसुरती मरण जन्म के चक्र से छूट गया। सत्य का ज्ञान करने के बाद ही जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति छूट सकता है। इसलिए सत्य का ज्ञान करो। जय श्री राम।